अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण को याद करते हुए अपने मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लगातार ये 2-3 दिन हम कृष्ण भगवान की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी ऊर्जा इस समय बहुत बहुत चरम पर है। उनका जन्म हुआ है, तो ये 2-4 दिन जो है ना, ये 2 से 3 दिन, जैसे हमने कल तो हमें नहीं मालूम था, हमने अपने आप हम उसके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन अब हम नोइंगली जुड़ेंगे। आज, कल और परसों 3 दिन हम भगवान कृष्ण के हर स्वरूप की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का कोई तनाव मत रखिए। सबसे पहले अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। बहुत क्लोजली अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। आपको नाभि तक सांस लेना है। और जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए। और जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो मानो आप अपने शरीर से कुछ बाहर निकाल रहे हैं और आपका पेट सिकुड़ना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। चलिए अब हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, नाभि तक पूरा सांस लीजिए। Hold for few seconds and then breathe out from your mouth। और अपने मुंह से सांसों को बाहर निकाल दीजिए। और जब आप सांसों को बाहर निकाल रहे हैं तो अपनी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को, सारे सोच विचार को, सबको बाहर निकाल दीजिए। Breathe in, hold for few seconds and then breathe out from your mouth। 2-3 टाइम्स हम और करेंगे। ब्रीद इन, hold for few seconds and then breathe out from your mouth। One more time. Breathe in, hold for few seconds and then breathe out from your mouth। अब आप धीरे
से अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे ले आइए। जैसे कि आपकी सांसें नॉर्मली चलती हैं, उस पर आप अपना पूरा ध्यान ले आइए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे सांसें आ रही हैं व फिर बाहर जा रही हैं। ये एक लूप की तरह चल रहा है और हर एक सांस और आने और जाने के बाद उसे धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच। कम से कम हम 10 से 11 बार अपनी ये सांसों को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये जो चल रही हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. अब हम अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे। आप जिस किसी को भी मानते हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिए और उनकी चेतना के साथ जुड़ जाइए। मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को और पितामह पत्री जी को मैं इनवाइट करती हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं यहाँ पे जुड़ चुकी हूँ और ये हमारा पूरा ग्रुप आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ इस समय जुड़ चुका है। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूं। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप सभी स्वयं यहाँ आकर के मेरे माध्यम से या जैसे भी आपको ठीक लगे, सबको ये डीप मेडिटेशन की जर्नी पर लेकर चले। हमें अवगत कराए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम वो कर पाएं और करके संतुष्टि के साथ इस दुनिया को छोड़ के जाएं। उसके बाद मैं इनवाइट करती हूँ सभी मातृशक्तियों को, जितनी भी इस पूरे संसार भर में मातृशक्तियां हैं, लेडी सेजेस हैं, सभी को हम इनवाइट करेंगे, उन्हें दिल से प्रणाम करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। भगवान कृष्ण को उनके सभी स्वरूपों में हम इनवाइट करेंगे। बड़े ही सम्मान के साथ हम सभी उनको प्रणाम करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। उनके सभी स्वरूपों को हम इनवाइट करेंगे। भगवान जगन्नाथ, पद्मनाभ स्वामी, अनंत रूप, बाल रूप, सभी स्वरूपों में आप यहाँ हमारे साथ आ जाएं और हम सभी आपकी चेतना के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। साथ ही माता राधा, माँ यशोदा, माँ रुक्मणी, माँ महालक्ष्मी को हम इनवाइट करेंगे कि
कि जब नारायण आ गए हैं तो नारायणी तो जरूर आए। आपको हम दिल से सम्मान से पुकारते हैं माँ, आप आइए। हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। अब हम इनवाइट करेंगे महादेव को महादेवी के साथ, ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के साथ, और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। Now I invite मदर सीता, मदर यशोदा, मदर आइसिस, आप सभी को प्रणाम करते हैं हम, और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, सभी आयुर्वेदिक वन जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड में हैं, और सारे एस्ट्रल वर्ल्ड में जितने भी पूरे संसार भर के साउंड हीलर्स हैं, हम सभी को इनवाइट करते हैं और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माँ देवकी को, वासुदेव जी को, सबको हम दिल से इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब हम इनवाइट करेंगे सभी एस्ट्रल पिरामिड्स को, एस्ट्रल क्रिस्टल्स को, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स को, और उन सभी के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे ऊपर वो सभी स्थापित हो चुके हैं। साथ ही अब हम इनवाइट करेंगे आर्कएंजल माइकल को और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम को। साथ में हम अपने गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, और हमारे जो स्पिरिट एनिमल्स हैं उनको हम इनवाइट करेंगे। आप भी आइए और हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। अब आपके सामने वही आपका प्यारा सा गोल्डन दरवाजा, जो कि आपके मन का दरवाजा है, आ चुका है। उसको हाथों से सहलाइए और उसको धन्यवाद दीजिए, और उसको धन्यवाद करके उसमें प्रवेश कर जाइए। सामने ही आपको वही चमचमाती सोने की सीढ़ियां दिखेंगी, उन्हें भी धन्यवाद दीजिए और नीचे उतरना प्रारंभ कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा आगे बढ़िए, हम मथुरा में पहुंच गए हैं, जहां पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। उनकी जो जन्म स्थली है, जहां पे उनकी जो देवकी माता है और वासुदेव जी हैं, जिनको रखा गया था कारागृह में, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां पे हम पहुंच गए हैं। अब वो कारागार जैसा नहीं दिखता है। वहां सारे देवगण उस स्थली को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत प्यार से उसे सजाया गया है और सभी वहां पहुंच के वहां ध्यान की मुद्रा में बैठ गए हैं। हम भी बिल्कुल शांति से वहां बैठ जाएंगे। और भगवान के, कृष्ण के उस नवजात रूप को, उस चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। अपनी पूरी चेतना को जोड़ लीजिए प्रभु के साथ। बाल रूप में बिल्कुल हमारे सामने विराजमान है। दिल से उन्हें प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, उनके रूप को निहार रहे हैं।
छोटे से पालने में उन्हें लिटा के सब वहीं बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। हम सब भी अपनी सांसों के साथ ध्यान में उतर जाएंगे, कृष्ण के साथ एकाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सब तरफ फूलों से सजाया है। बहुत बहुत प्यारी प्यारी फूलों की सुगंध आ रही है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हम नंद बुलाते हैं, यशोदा बुलाते हैं, लेकिन वासुदेव जी और माता देवकी का जो इतना बड़ा त्याग है, उसे हम बहुत ही कम याद करते हैं। आज हमें उनको प्रणाम करना है, उनका धन्यवाद देना है। माँ देवकी को और वासुदेव जी की चेतना के साथ भी हम जुड़ जाएंगे और दिल से उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देंगे। उनके संघर्ष के लिए जो उन्होंने लिया भगवान कृष्ण को अवतार रूप में आने देने के लिए, उसके लिए उनका धन्यवाद देंगे। ध्यान में हम सबको उस समय पे जो हुआ था वह सब दिखाया जा रहा है। जब भगवान ने जन्म लिया था, कई लोगों को दिव्य प्रकाश दिख रहा है और वो दिव्य प्रकाश आपको बहुत अंदर लिए जा रहा है। शायद आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सरेंडर करके जो भी आपके लिए इस समय दिखाया जा रहा है, उसे देखने के लिए, लेने के लिए सरेंडर कर दीजिए।
प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये जगत के पालनहार है। बिल्कुल वही दिखाया जा रहा है कि कैसे वासुदेव जी कृष्ण को गोद में उठा के चल दिए हैं। हम सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो हमें सब दिखा रहे हैं। यमुना नदी के पास आ गए हैं हम। यमुना जी को हम प्रणाम करेंगे, उनकी चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। वासुदेव जी नदी में उतर गए हैं कृष्ण को उठा के। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतनी अंधियारी रात में भी कृष्ण के अंदर से जो तेज आ रहा है, सब तरफ रोशनी फैला रहा है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, नदी को पार कर रहे हैं। बहुत सारे देवतागण सब उनके साथ हैं। नदी पार करके जैसे ही किनारे पे वासुदेव जी पहुंचे हैं, सब वहां पे भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। देवता, गंधर्व, नंद बाबा के घर आ गए हैं। नंद बाबा पहले से ही सब जानते हैं।
बिल्कुल दरवाजे पे ही इंतजार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को उन्होंने गोद में लिया, उनके चरणों पे अपना सर रख दिया है। वासुदेव जी ने विदा ली और वापस आ गए। हम सभी वहीं भगवान कृष्ण के साथ रुक गए हैं। हमारे साथ ध्यान में अब नंद बाबा, माँ यशोदा सब बैठ गए हैं। प्रभु के इस रूप के साथ लीन हो जाइए। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। हम सभी के ऊपर ये वर्षा हो रही है। हम सब इस चीज का पूरा आनंद ले पा रहे हैं। बीच सर्कल में छोटे से झूले पे कान्हा जी को लिटाया गया है और चारों तरफ हम सभी बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हम सभी के ऊपर और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। और इतनी खुशी मना रहे हैं सब कि गंधर्व नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म का सभी लोग बहुत अच्छे से उनके जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि यह सब देखने के लिए हमें अवसर मिला। भोलेनाथ जी भी भगवान का मुखड़ा बार बार निहार रहे हैं कि प्रभु को बाल रूप में देखने का ये बहुत अनूठा अवसर मिला है। सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल अब शांति से ये मुरली की धुन पे और सबके साथ हम अगले 5 मिनट तक इसी तरह से
प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे, ध्यान में लीन हो जाएंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो भी है वो सब तेरा। मेरा नाम, मेरा पद सब भूल के बस प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। styles from every brand.
के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी का शुक्रिया कीजिए। हम सभी ने आज वो सब महसूस किया है जो इतने सालों पहले हुआ था। प्रभु के उस रूप को निहारा है जिसके लिए सभी देवगण धरती पर आ गए थे। तो हमें हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहले वासुदेव जी का शुक्रिया, माँ देवकी का शुक्रिया, उस कारागार का शुक्रिया, मथुरा नगरी का शुक्रिया, फिर जमुना माँ, यमुना नदी, उनके जल का शुक्रिया, नंद बाबा का शुक्रिया, माँ यशोदा का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, हमारे कान्हा का शुक्रिया। दिल से सबको शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए। सभी को, जिस किसी को भी हमने इनवाइट किया था, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए और वापस आना शुरू कीजिए। आप वही चलते चलते गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं, आप ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 2-4 कदम और आगे बढ़िए और उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में वापस आ जाइए। फिर अपने शरीर में वापस आ जाइए, अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यार से अपनी ये बहुत ही खूबसूरत सी आंखों को खोलिए। अपने इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू बोलिए, अपने आप का शुक्रिया अदा कीजिए। आई लव यू बोलिए अपने आप को दिल से। और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हमारे पास सेट ऑफ पेरेंट्स भी लिखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि भाई हम बोल देते हैं कि ये एक्सपीरियंस इस बार इस जन्म में मुझे करने जाना है। अब आप वो एक्सपीरियंस करने जाने के लिए फिर आपके उस पर्पस को सॉल्व कौन करेगा? तो वो सेट ऑफ पेरेंट्स आपके सामने रख दिए जाते हैं कि चूज। तो वहाँ पे जो मोर परफेक्ट है हमारे लिए, हमारे इस एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस जो हम लेने जा रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जो पेरेंट्स हमारे लिए सबसे परफेक्ट हैं, हम उनको चुनते हैं। तो फिर इसमें हम उनको ब्लेम गेम खेलना गलत बात है, क्योंकि यहाँ हमने तो खुद ही चुना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन टीचिंग हर तरह की होती है। कोई टीचिंग सॉफ्ट होती है, कोई टीचिंग हार्ड होती है। कहीं पे बड़े प्यार दुलार की टीचिंग मिलती है, कहीं पे लताड़ वाली टीचिंग मिलती है। लेकिन टीचिंग तो टीचिंग है, हम सीखने तो आए हैं। तो वही है आज की अफर्मेशन। मतलब आज थोड़ी हैवी है। आज आप समझ लीजिए कि ये बहुत, अब आपका या तो है कि हमारा लेवल बढ़ गया है, समझने की शक्ति बढ़ गई है, तो हमें इसलिए थोड़ी भारी भरकम अफर्मेशन दे दी गई है आज कि आई हैव कंपैशन फॉर माय पेरेंट्स। I have compassion for my parents. Yes, I have compassion I have for my compassion for my parents' childhoods. I now know. I have compassion for my parents. I now know. I love- choose them because they were I perfect. now know. I choose I choose them because they were perfect for what I had to experience and understand.
For the purpose what I for had what to, I had to experience what and I had understand. to experience. सबको समझ आई ना बात? Hmm. क्योंकि हर पेरेंट्स ने वो रोल प्ले किया है जो हमने उन्हें टास्क दिया, कि हमने आपको एज अ पेरेंट चुना क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस लेना है, तो प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस इन दिस एक्सपीरियंस लाइफ या जर्नी। Hmm. Hmm. तो अब हमें क्या करना है? थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी लाइफ में। Thank you and gratitude. यस, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड अपने माता पिता को देना है। तो चलिए अब हमें प्यारी सी बढ़िया सी अफर्मेशन जो हमें बहुत बड़ा लेसन सिखा रही है, उसे हमें रिपीट करना है। आई हैव कंपैशन फॉर माई पेरेंट्स चाइल्डहुड। I have compassion I for have my compassion parents' for my childhood. parents' childhood. I now know I choose them because they were perfect. I now know I I now choose know them I choose them for their because they were perfect. perfect. For what I had to experience and understand. What I have experienced and For understood. what I had to experience and understand. Yes, I have compassion for my parents' childhoods. I have compassion for my I have parents' compassion childhood. for my parents' childhood. I now know I choose them because they were perfect. I now know I I chose now them know I because choose they them were because perfect. they were perfect. For what I had to experience and understand. For what I had to experience and For what I had to experience and understand. I have compassion for my parents' childhood. I have compassion for my parents' I childhood. have compassion for my parents' childhood. I now know I choose them because they were perfect. I now know I choose I them now for their know I perfect. choose them because they were perfect. For what I had to experience and understand. For what I had to For experience and what I had to experience and understand. understand. Yes, I have compassion for my parents' childhood. I have compassion for my parents' I childhood. have compassion for my parents' childhood. I now know I choose them because they were perfect for. I now know I choose them for I their now know I choose them because they were perfect. For what I had to experience and understand. for what I had to experience For and what I had to experience and understand. understand. Last one more time. I have compassion for my parents' childhood. I have compassion for my I parents' have childhood. compassion for my parents' childhood. I now know I choose them because they were perfect. I now I know now I know choose I them choose for them they were because perfect. they were perfect. For what I had to experience and understand. For what I had to For what experience I and had to understand. experience and understand. सो प्लीज अभी के अभी आप अपने पेरेंट्स को, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं है, लेकिन वो रोल प्ले करके गए हैं बहुत बड़ा, जी हाँ, जी हाँ. आप अभी के अभी उन्हें कहिए थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक Thank यू you so सो much. मच पापा, जो भी आप उन्हें बुलाते हो, जिस तरीके से भी उन्हें बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले करने के लिए और मेरी इस लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस में मेरा साथ देने के लिए। बहुत दिल से उनको धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और बड़े प्यार से बोलिए आई लव यू, आई लव यू। अगर कभी जाने अनजाने मैंने आपका अपमान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए, आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अपने दिल से उनसे जुड़ के माफी मांगिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और बहुत सारा प्यार दे दीजिए। 1-2 मिनट ले लीजिए, आंखें बंद करके जुड़ जाइए उनकी चेतना के साथ और थैंक यू बोलिए। Say again and again, thank you so much, I love you, I love you. You are the perfect parents. बताइए उन्हें कि आपने अपना बहुत अच्छे से पूरा पेरेंट्स का जो रोल होता है बहुत अच्छे से किया। क्लैपिंग है।
आप सभी के लिए। आसान नहीं था, लेकिन आपने हमारा साथ दिया, हर पल हर वक्त हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक अच्छा है, बहुत अच्छा है। एकदम हेवी हो गया दीदी। नहीं, आप लाइट कीजिए ना, दिल है, हमारे माता पिता है, हाँ बड़े प्यार नहीं से नहीं, वो कहिए आई लव यू। प्यार से तो गले लगाया, लेकिन वो एकदम मन भर गया ना, तो इसलिए शायद हेवी लग मन गया। भर जाना अच्छी बात है, कभी कभी हाँ वो इमोशन आने चाहिए। हाँ दीदी वापस आ जाओ, थैंक यू बोलो बस। गीता दी थैंक यू बोल रहा है, आ जाइए वापस। आ गई हूँ, थोड़ा पापा की ये हो गई। वो मेरे को भी समझ आ गया है, लेकिन वो हैप्पी है, पता है, बहुत हैप्पी है। आई लव यू बोलिए बार बार, आई लव यू बस। चलिए फिर हम इसी नोट पे यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सो मच दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय बाय।